नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात होगी। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। हाल ही में चर्चा में रहे एक स्रोत वीडियो में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए बड़े बड़े वादों और स्थानीय जमीनी हकीकत के बीच के अंतर पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जागरूक नागरिकों के तौर पर बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से जुड़े इन दावों को निष्पक्ष रूप से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन दावों की गहराई में चलते हैं। क्या हमारे शहर और हमारी नदियां सच में सुरक्षित हैं? क्या उनका उसी तरह विकास हो रहा है जैसा हमसे वादा किया गया था? स्थानीय नागरिकों के रूप में हम सब विकास के सुनहरे सपने देखते हैं, लेकिन जब इन दावों की सच्चाई परखने की बात आती है तो तस्वीर थोड़ी उलझी हुई नजर आती है। आज का हमारा ये विश्लेषण किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि स्रोत में कौन से मुख्य दावे किए गए हैं और वे हमारे पर्यावरण को लेकर क्या कहानी बयां करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े अधूरे वादों और स्मार्ट शहरों की। स्रोत के अनुसार एक तरफ वे बड़े बड़े वादे हैं जो किए गए थे, जैसे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, देश में तेज गति वाली बुलेट ट्रेन और 100 नए स्मार्ट शहरों का निर्माण। और दूसरी तरफ स्रोत द्वारा बताई गई वो वर्तमान हकीकत है जो दावा करती है कि ये सारे लक्ष्य आज भी अधूरे हैं। स्रोत में तो इस बात पर भी गहरा तंज कसा गया है कि वास्तविक विकास की जगह नालों से गैस निकालने जैसी अजीबोगरीब बातों को ज्यादा हवा दी गई। दावा यह है कि हकीकत में जमीन पर एक भी पूरी तरह से विकसित स्मार्ट शहर मौजूद नहीं है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 70 स्मार्ट शहर परियोजना के लिए शुरू में जो बजट तय किया गया था उसका लगभग 2 गुना पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। इसके बावजूद आधिकारिक तौर पर काम सिर्फ 70% ही पूरा बताया जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि स्रोत ने इस 70% वाले आंकड़े पर भी भारी संदेह जताया है, क्योंकि उनका कहना है कि जमीन पर यह विकास कहीं नजर ही नहीं आता। अब आते हैं हमारी राजधानी दिल्ली के प्रदूषण और आंकड़ों की बाजीगरी पर। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर स्थानीय मुद्दा है, ये तो हम सब जानते हैं। स्रोत के दावों के मुताबिक स्थानीय नेतृत्व ने एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के असली स्तर को छिपाने के लिए एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया। निगरानी वाले विशेष भौगोलिक क्षेत्रों या यूं कहें कि नक्शे के आसपास चुनिंदा तरीके से पानी का छिड़काव किया गया। स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आंकड़ों में हेरफेर करके प्रदूषण को कम दिखाया जा सके, न कि समस्या का कोई असली समाधान निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं यमुना नदी और उससे जुड़ी भौगोलिक सच्चाई की तरफ। यमुना नदी की सफाई हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रही है। स्रोत का दावा है कि नदी को साफ दिखाने के लिए एक भौगोलिक भ्रम पैदा किया गया। आरोप यह है कि यमुना के ठीक बगल में एक अलग साफ पानी का कृत्रिम तालाब बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राजनेता और कुछ पत्रकार वहां जाकर जनता को ये दिखा सके कि देखिए यमुना का पानी कितना साफ हो गया है। इस दावे के अनुसार ये स्थानीय नागरिकों और मीडिया को गुमराह करने की एक बहुत ही सीधी कोशिश थी। अब जरा नदियों के पानी की गुणवत्ता पर एक नजर डालते हैं। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार नहाने वाले पानी में मल जनित बैक्टीरिया की सुरक्षित सीमा 500 से 1000 के नीचे होनी चाहिए। लेकिन स्रोत के दावों पर गौर करें तो कुंभ मेले के दौरान पानी में ये स्तर लगभग 1 लाख था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सुरक्षित सीमा से 1000% ज्यादा था। जो आम नागरिक पूरी आस्था के साथ इन नदियों में डुबकी लगाते हैं, उनके लिए ये आंकड़ा सचमुच बहुत डराने वाला है। और इस अत्यधिक प्रदूषण का सीधा असर पड़ता है जनजीवन और स्वास्थ्य पर। स्रोत इस बात की साफ गारंटी देता है कि अगर कोई इतने ज्यादा प्रदूषण वाले पानी में नहाता है तो उसका बीमार पड़ना तय है। दावों के अनुसार इस दूषित पानी के संपर्क में आने से निमोनिया, डायरिया, डेंगू, मलेरिया और त्वचा की कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पर्यावरण से जुड़े वादे टूटने का सीधा और भयानक असर आम नागरिकों की सेहत पर पड़ता है। स्रोत का ये भी गंभीर आरोप है कि बनारस में हालात और भी ज्यादा खराब थे। उन शुरुआती बड़े राजनीतिक वादों के बिल्कुल उलट, जिनमें गंगा को साफ करने का भारी भरकम संकल्प लिया गया था, ये दावा किया गया है कि गंगा नदी की स्थिति अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि एक जागरूक स्थानीय नागरिक के रूप में जमीनी हकीकत की बेहतर निगरानी कैसे की जा सकती है? जो वादे किए जाते हैं, जो नीतियां बनती हैं, क्या उनका सही से मूल्यांकन हो पा रहा है? तथ्यों को खोजना और सही सवाल पूछना ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।
इन दावों पर जरूर विचार करें और अपने आसपास की वास्तविकता को हमेशा खुली आंखों से देखते रहें।